है गाइस, वेलकम टू एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल। और आज हम बात करेंगे फॉर्मूला एडिटिंग के बारे में। कैसे हम इससे अपने एरर्स चेक कर सकते हैं या फिर अपने फॉर्मूलाज अनकवर कर सकते हैं या फिर इसको डिटेलिंग ऑडिट कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में काफ़ी एडवांस टिप्स आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास एक सैम्पल शीट है और सिंपल लोन कैलकुलेटर, जिसमें हमारे पास काफ़ी फॉर्मूला पैक्ड शीट है, जैसे कि लोन अमाउंट, एनुअल इंटरेस्ट रेट, स्टार्ट ऑफ डेट ऑफ लोन एटसेट्रा। ये जो सैम्पल शीट आपको एक माइक्रोसॉफ्ट सर्च बार में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है कि फार्मूला ऑडिटिंग क्या होता है। फार्मूला ऑडिटिंग एक आपको ऑप्शन मिल जाती है फार्मूलाज रिबन के अंडर। तो यहाँ पर एक फार्मूला ऑडिटिंग के यहाँ पे जो टैब है उसके अंदर आपको काफ़ी फंक्शनिंग मिल जाती है, लाइक ट्रेस प्रीसीडेंट्स, ट्रेस डिपेंडेंट्स, रिमूव एरर एक्सेट्रा। इसकी क्या फंक्शनिंग है वो हम इस बारे में बात करेंगे, राइट। तो फॉर्मूला जो ऑडिटिंग होता है, जैसे कि ऑडिट शब्द जैसे होते हैं। ऑडिट क्या होता है कि एक एक चीज़ को एनालाइज करना कि इस फॉर्मूला में क्या है क्या नहीं है, और कितने कितने एलिमेंट्स इसमें हैं और कौन कौन से सेल इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये सारा कुछ ऑडिटिंग करके बताता है। तो वो कैसे होता है कि समझिए। तो फर्स्ट फंक्शनिंग क्या है, ट्रेस प्रेसिडेंट्स। ट्रेस प्रेसिडेंट्स क्या होता है, लाइक आप समझिए यहाँ पे हमारे पास पेमेंट्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट है। यहाँ पे हमने सारों में एक तरह से फॉर्मूलाज वगैरह लगाए हुए हैं, राइट। तो आप ये फॉर्मूला देख के थोड़ा घबराइए मत, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐड का फंक्शनिंग का यूज़ किया है। ये क्या चीज़ है, ये एक तरह से नेम्स होते हैं। जैसे कि नेम मैनेजर में हम जाएंगे अगर फॉर्मूलाज के डिफाइंड नेम्स में, तो यहाँ पे एक ऑलरेडी नेम मैनेजिंग की हुई है। जैसे कि हर एक, जैसे लोन इज़ गुड का अपना एक फॉर्मूला लगा कर एक तरह से पहले से सेव्ड किया हुआ है और उसको इसमें फॉर्मूलाज में डाला गया है, राइट। तो एक तरह से ऑपरेटर इन्होंने यूज़ किया है फॉर दी नेम्स। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इस बारे में। चलिए, तो ट्रेस प्रेसिडेंट्स क्या होता है कि सोचिए कि यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसके क्या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो वो ट्रेस प्रेसिडेंट हमारी हेल्प करता है। जानेंगे आपके पास ये फॉर्मूलाज है, जैसे आप कोई शीट एनालाइज कर रहे हैं, राइट। तो प्रिंसिपल, इंटरेस्ट जो भी है, तो आप समझना चाहते हैं कि इंटरेस्ट में ये क्या क्या इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप सिंपली इंटरेस्ट में जो सेल है उसको क्लिक करेंगे, उसके बाद ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे क्लिक करेंगे, तो आपको पता लग जाएगी कौन कौन सी वैल्यू इसमें इंक्लूडेड है, राइट। लाइक लोन अमाउंट इसमें, यानी कौन कौन सी वैल्यूज इस पर हमने इंक्लूड की गई है, ठीक है। लाइक लोन अमाउंट इसमें है, एनुअल इंटरेस्ट रेट इसमें हमने यूज़ किया गया है, लोन पीरियड इन ईयर्स यूज़ किया गया, और स्टार्ट डेट ऑफ लोन भी हमने इस इंटरेस्ट फॉर्मूला में यूज़ किया होगा। एक तरह से ये एरो हमें अच्छे से कन्वे कर देता है आपको, यानी इजीली अंडरस्टैंड कर देता है कि इस वैल्यू में कौन कौन सी वैल्यू जो इंक्लूड की गई हैं फॉर्मूला में, उसमें एक तरह से आपको एरो वाइज आपको दिखा देता है, राइट। अगर आपको इस एरो को रिमूव करना तो आप सिंपली इस एरो रिमूव एरोज के बटन पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली आपको लगता है कि जो ये वैल्यू है, ठीक है, या फिर जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है, ये जो वैल्यू है ये कहाँ पे यूज़ की हुई है, कौन कौन से सेल में ये वैल्यू को इस्तेमाल किया गया है, तो उसको हम करने के लिए क्या करते हैं, ट्रेस डिपेंडेंट्स यूज़ करते हैं वर्ड को। ट्रेस डिपेंडेंट क्या होता है कि ये वैल्यू कौन कौन से फॉर्मूला में यूज़ की गई है, राइट। और प्रीसिडेंट्स क्या होते हैं, इस फॉर्मूला में कौन कौन सी वैल्यू इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर हम देखना चाहें कि ये जो वैल्यू है 6% कितने फॉर्मूलाज में यूज़ की हुई है, तो हम सीरियसली ट्रेस डिपेंडेंट्स हम पे क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए इतने एरोस, राइट। बेसिकली ये पूरे टेबल को कवर कर देता है, ठीक है। मतलब कि ये पूरे टेबल में ही यूज़ की गई है ये वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको एक तरह से ट्रेस दिखा देता है कि ये वैल्यू यहाँ 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 यूज़ की गई है। तो इसको हम रिमूव करने के लिए सिमिलरली हम रिमूव एरोस में जाएंगे, राइट। सपोज़ कीजिए कि आपके पास काफ़ी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हमने फार्मूलाज वगैरह एंटर किए हुए हैं, राइट। तो आप समझना चाहते हैं कि यानी फार्मूला एकदम से सारे शो हो जाएं, ताकि मुझे एक तरह से पता लग जाए कि कौन कौन सी वैल्यू में कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ किए गए हैं, राइट। ये तो आपके पास तो फ्रंट एंड चीज़ें हैं, ठीक है। आपको अगर फार्मूला देखना तो आप सिंपली ऐसे करते हैं कि कोई भी सेल में क्लिक करके तो आपके पास ये फार्मूला जो 12 है यहाँ पर आ जाता है, राइट। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे सारी वैल्यू फार्मूला देखने की कौन कौन से सेल में कौन कौन से फार्मूला यूज़ किए गए पूरे टेबल में, तो आप सिंपली ये करेंगे शो फार्मूला, इसमें क्लिक कर देंगे। तो इसमें करने के बाद आपके पास ये पूरा
डाटा आया था, कौन कौन से टेबल में, कौन कौन से सेल में कौन कौन सी फॉर्मूला हमने यूज़ किया होगा। देखिए यहाँ पे मैंने टुडे फॉर्मूला डाला हुआ है, या फिर मंथली पेमेंट का ये चीज़ है, राइट। तो ऐसे करके सारी चीज़ों में जो जो फॉर्मूले हैं वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। हर एक जैसे बिगनिंग बैलेंस में ये फॉर्मूलाज हमने यूज़ किए गए हैं, ठीक है। अगर आपको फिर से बैक टू वो करना है, सिंपली शो फॉर्मूलाज को क्लिक कर दिए, जो ये ऐसी आ जाएगी, राइट। तो इसके शॉर्टकट्स में अगर आप होवर करेंगे तो शॉर्टकट भी हैं काफ़ी, ये मैं रिकमेंड नहीं करता ये शॉर्टकट्स वगैरह करने को, क्योंकि काफ़ी शॉर्टकट्स याद रखने में भी मुश्किल होती है, राइट। चलिए आगे चलते हैं हम एरर चेकिंग में। एरर चेकिंग क्या होता है, जैसे कि आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी, ये जितने भी कॉमन एरर्स होते हैं, अगर आपको उस एरर को चेक करना हो, ठीक है, लाइक अगर आपको एक्सेल की मदद चाहिए उस एरर को चेक करने की या समझने की, तो हम एरर चेकिंग का फॉर्मूला सिंपली यूज़ कर सकते हैं। उसमें करने से क्या होगा कि हमें एक तो अपने एरर का मतलब पता लग जाएगा और कैसे क्या है, और एक तरह से एक्सेल उसको ट्रेस कर लेता है कि कहाँ पे एरर आया है और क्या क्या इसमें गलती हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा यूज़फुल फीचर है जिसमें हम अपने एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ही एरर है, यहाँ पर div by 0 आ रहा है। इसका मतलब यही है कि इस वैल्यू को 0 से डिवाइड किया गया है। अगर आपको इसको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस जो भी एरर आ रहा है उस पर क्लिक करके एरर चेकिंग में हम जाएंगे, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पर आपको मिल जाता है कि एरर इन सेल ये वो। तो फिर यहाँ पे एक आंसर आपको मिल जाता है कि इस एरर का मतलब क्या है, डिवाइड बाय 0 एरर, राइट। अगर आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प ऑन दिस एरर पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये आपको एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वेबसाइट में ले जाएगा, वहाँ पे आपको एक डिटेल्ड एरर के बारे में पता लग जाएगा। शो कैलकुलेशन स्टेप्स भी हम देख सकते हैं, देखिए। तो यहाँ पे एक तरह से आपके पास कैलकुलेशन स्टेप्स आ जाते हैं। तो इवेल्यूएट करते हैं तो यहाँ पे div by 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो डिवीजन जो हो रही है इस आउटपुट की वो 0 से की है, इसलिए ये एरर आ रहा है, राइट। अगर हम रिस्टार्ट करें तो ये देखिए, अब इफ एरर दिस एंड डिवाइडेड बाय 0, तो ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम क्लोज कर देंगे। तो फिर यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको एक तरह से उसको डिटेल रिव्यू मिल जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसके बाद अगर इसको एडिट करना हो तो एडिट इन फॉर्मूला बार कर देंगे, राइट। और इसको जो डिवाइडेड बाय 0 जो एक हमने एरर इसमें इनकर डाला है, इसकी वजह से इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। और फिर एंटर दबा देंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पास वैल्यू हमारे पास वैसे आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद हम क्लोज कर देंगे, तो हमारे एक तरह से हमने एरर को एक तरह से करेक्ट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट चीज़ है इवैल्यूएट फार्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास काफ़ी लेंथी शीट्स है, अगर आपको एक एक फार्मूला को इवैल्यूएट करना है कि कहाँ से आई है, ये बेसिकली जो आपके फार्मूला एनालाइज में होता है, ये काफ़ी काम आती है ये सब चीज़ें, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। हम इस जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट को हम एनालाइज करते हैं, ये भैया आया कैसे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास फार्मूला बार में देख रहे हैं इफ़ एरर यूज़ किया गया है फंक्शन, ठीक है, किसके अंडर, इफ़ के अंडर। और इफ़ के अंडर यहाँ पे 3 वैल्यू दी गई हैं, एट लोन नॉट पेड। आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि एट लोन इज पेड, व्हाट इज़ एट लोन इज पेड, ओके। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि तरह से नेम मैनेजर है, ठीक है। जैसे कि हम एक तरह से ये एट ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, जो भी हमारे पास जो नेम मैनेजर है, जितने भी हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं फॉर्मूलाज पहले से ही, उसको मेंशन करने के लिए, ठीक है। या तो फिर अगर आपको इसको समझना है कि ये लोन इज़ नॉट पेड आया कहाँ से, तो आप सिंपली डिफाइन नेम्स फॉर्मूला रिबन के अंडर डिफाइन नेम्स के अंडर नेम मैनेजर में जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। लोन इज़ गुड ये था, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये इसमें एंटर किया गया। आप न्यू चीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, नेम यहाँ पर लिख कर, और जो भी फॉर्मूला आपने डाला यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम डिटेल में भी करेंगे जब हम एक पूरी शीट बनाएंगे A to Z एंड में इस कोर्स के, तो हम इसको डिटेलिंग में भी करेंगे, कैसे हम नेम मैनेजर पहले हम लिख सकते हैं और उसको कैसे हम अपने फार्मूलास में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इवैल्यूएट फार्मूला में क्या है कि अगर हम किसी भी सेल को देखना चाहें कि इसमें क्या क्या कौन कौन से फंक्शंस इसमें ऐड किए गए हैं, राइट। तो इसमें फार्मूला ऑडिटिंग जो इवैल्यूएट फार्मूला किया गया है इस प्रिंसिपल सेल का, तो उसमें दिखा देगा कि ये फार्मूला इसमें एंटर किया हुआ है। अगर हम इसको इवैल्यूएट पे क्लिक करते हैं, वो एक तरह से अच्छे से बता देता है कि कौन कौन सी वैल्यू इसमें डाली गई है, राइट। तो
अगर हम फिर से हम पीछे जाएं तो फिर इसके बाद क्या होता है कि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलती हैं। इवैल्यूएट, स्टेप इन, क्लोज। ठीक है, स्टेप इन क्या होता है, अगर हम स्टेप इन पे क्लिक करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लोन इज़ गुड को इसने एक और स्टेप में एक्सप्लेन कर दिया गया लोन इज़ गुड है क्या। जैसे कि मैंने बताया कि ये नेम मैनेजर में इंक्लूडेड किया गया था, बट अगर आपको सीधा जानना है अपने फॉर्मूला से, इवैल्यूएट फॉर्मूला ऑप्शन से, तो आपको इजीली पता लग जाता है कि ये लोन इज़ गुड में क्या क्या चीज़ें एंटर की गई हैं, राइट। इफ़ लोन अमाउंट इनटू दिस, इनटू लोन ईयर, इनटू लोन स्टार्ट डेट ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये तो होगी वैल्यू। इफ़ वैल्यू इज़ ट्रू हो गया तो 1 जो कि ट्रू है, जो फॉल्स है तो 0, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये आप समझ रहे हो कि ये लोन अमाउंट डायरेक्टली क्यों लिखा है, सेल नंबर क्यों लिखा, क्योंकि हमने लोन अमाउंट को एक तरह से नेम स्पेसिफाई किया गया है कि इसको हमने स्पेसिफाई कर दिया। और इस क्यों कर दिया, क्योंकि ये रीडेबिलिटी अच्छी कर देता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में करेंगे एक अलग वीडियो में, ठीक है। एक ये जो ऑप्शन है ये एक तरह से इवैल्यूएट करने को, एक तरह से आपको दिखाने के लिए ये जो चीज़ें हैं वो आई कहाँ से। स्टेप इन जैसे करते जाएंगे, एक और स्टेप इन करेंगे तो ये लोन अमाउंट का बता देगा कि लोन अमाउंट आया कहाँ से, ठीक है। D5 को हमने लोन अमाउंट डिक्लेयर किया हुआ है, राइट। सिमिलरली इंटरेस्ट रेट भी वैसे ही, सब कुछ वैसे ही। अगर हम स्टेप आउट कर देंगे, ठीक है, पहले में आ जाएगा और हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इवैल्यूएट फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप कोई शीट को एनालाइज कर रहे हैं, और कैसे ये फॉर्मूला है। सिमिलरली हम अगर इंटरेस्ट रेट में जाएँ, इसको इवैल्यूएट करें इस फॉर्मूला को, तो आपके पास यहाँ पे सारा कुछ आ रहा है, ठीक है, कि ये फेलर दिस एंड दिस। तो लोन इज़ नॉट पेड, अगर आपको चाहिए कि ये लोन इज़ नॉट पेड, ये एक तरह से नेस्टेड फॉर्मूला हो जाता है। फिर अगर हम स्टेप इन करें तो लोन इज़ नॉट पेड एक तरह से नेम फॉर्मूला को नेम मैनेजर में किया गया है, तो उसको भी एक तरह से स्टेप इन करेंगे तो आपके पास पूरा फॉर्मूला आ जाएगा ये किया कैसे क्या है, राइट। फिर हम स्टेप इन करेंगे तो पेमेंट नंबर आपके पास आ जाता है, ये आया कैसे, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्लोज कर देंगे। होप आपको वीडियो समझ आई हो कि हम कैसे अपने फॉर्मूला को ऑडिट कर सकते हैं। एक और फीचर जो है इसमें फॉर्मूला ऑडिटिंग में, है एक वॉच विंडो, राइट। समझिए कि अगर आपके पास काफ़ी वर्कशीट्स हैं, राइट, अपने वर्कबुक में, ठीक है, तो फिर अगर आप एक कोई भी सेल को एक तरह से पॉइंट आउट करना चाहते हैं, लाइक मैं एक वॉच डालता हूँ कि मुझे लोन अमाउंट देखनी है अपने पूरे वर्कबुक में कि ये मेरी लोन अमाउंट है, ठीक है। आप ऐड वॉच कर दीजिए, एक तरह से आपके पास ये जो वैल्यू वो पिन हो जाएगी यहाँ पर वॉच विंडो के अंडर, ठीक है। अगर मैं कोई भी यानी कि शीट खोलता हूँ, नई शीट पे आ गया हूँ, ठीक है, ये मेरी नई शीट है, ठीक है, तो अगर मैं वॉच विंडो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक तरह से हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये वर्कबुक कौन सी है ये, और शीट कौन सी है, दिस फॉर्मूला ऑडिटिंग की शीट है, ये लोन अमाउंट है, सेल नंबर ये है, और वैल्यू क्या दी गई है 10,000। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम सिंपली सीधा यहीं पे पहुँच जाएंगे। ये बहुत ही मतलब एक तरह से एसेंशियल आइटम बन जाती है अगर आपके पास अगर कुछ ज़्यादा वर्कशीट्स हैं उसमें आपके वर्कबुक में, तो आपको एक चीज़ एनालाइज करनी है, आप काफ़ी कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा। ये आपकी जो नेसेसिटी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, अच्छी लगी हो। अगर आपको कुछ यूज़फुल लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि किसी को ये वीडियो ज़रूर यूज़फुल होगी। देखते रहिए इस चैनल को, क्योंकि आने वाले दिनों में हम काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।